गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू राइट टेस्ट केस फॉर लॉगिन एंड लॉग आउट। ठीक है। तो आज हम इस प्ले राइट की सीरीज में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्चुअल में हम एक रियल टेस्ट केस को क्रिएट करेंगे, एक फ्लो को क्रिएट करेंगे। वो फ्लो क्या होगा कि आप पहले लॉग इन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में और उसके बाद लॉग आउट करेंगे। ठीक है। तो स्टेप सिंपल है लेकिन हम यहाँ पे टेस्ट केस ऐड करेंगे। कैसे कि हम एक्चुअल में लॉगिन को वैलिडेट करेंगे कि लॉगिन ऐड प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर हम जब लॉगिन हो जाएगा तो हम लॉग आउट करेंगे एप्लीकेशन से और उसको एक्चुअली वैलिडेट करेंगे कि वो हमारा जो लॉग आउट है एप्लीकेशन में वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक्चुअल में दोनों एक्शन जो होंगे हम इनको वैलिडेट करेंगे। जस्ट ये नहीं रखेंगे कि हम की सिर्फ लॉग इन किया और फिर लॉग आउट किया, जस्ट नॉर्मल एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। उनकी वैलिडेशन कैसे होगी वो इस चीज को समझेंगे। ठीक है। तो जो एप्लीकेशन मैं यूज करूंगा वो ये एप्लीकेशन है लैम्डा टेस्ट की, एक सैंपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लॉगिन पेज पे हैं तो हम लॉगिन पेज को ओपन करेंगे और लॉगिन पेज में जाके हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है तो इसके लिए मैं वैलिड यूजर नेम यहाँ पे ऐड करूंगा। मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ एंड देन फिर हम पासवर्ड ऐड करेंगे। तो पासवर्ड एंटर किया और फिर हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आई थिंक पासवर्ड मैंने गलत लिया है। मैं इसको कॉपी करके लेके आता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रॉपर जो है पासवर्ड उठा के लेके आता हूँ और अब उससे हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ये अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन हम अपने स्क्रिप्ट में कैसे वैलिडेट कराएंगे कि ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसकी हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। जो मैं वैलिडेशन ऐड करूंगा वो ये है कि जब लॉगिन हो चुका है तो हमारे पेज पे ये माय अकाउंट का जो एलिमेंट है ये मुझे नजर आ रहा है, ये विजिबल। अगर मेरे पेज पे ये माय अकाउंट का जो एलिमेंट है विजिबल, इट मीन्स मैं लॉगिन हो चुका हूँ, सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ। वन थिंग। तो ये होगी हमारी लॉगिन की वैलिडेशन। इन द सेम वे फिर हम क्या करेंगे, हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। अब लॉग आउट पे हमने क्लिक किया तो अब हम क्या करेंगे कि लॉग आउट को वैलिडेट करना है कि क्या एक्चुअल में लॉग आउट हो चुका है। तो हम उसके लिए करेंगे ये जो मैसेज है अकाउंट लॉग आउट। अगर ये मैसेज मुझे नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे तो इसका मतलब ये है कि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, यानी कि लॉग आउट सक्सेसफुल हो चुका है। ये वैलिडेट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हम करेंगे। लॉग इन एंड लॉग आउट को वैलिडेशन कैसे करेंगे। ओके। तो फाइन, हम आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। हम प्ले राइट में स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो जेएस फाइल है, स्पेक डॉट जेएस फाइल है, वो क्रिएट करके रखी हुई है और ऑलरेडी एक टेस्ट फंक्शन यहाँ बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये टेस्ट फंक्शन कैसे बनता है, आप एक नई स्पेक डॉट जेएस फाइल कैसे बनाते हैं, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब हम डायरेक्ट अपने स्टेप्स पे आते हैं जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेज को ओपन करेंगे। दैट इज, उसके लिए आपको क्या लिखना, अवेट पेज डॉट गो टू। पेज डॉट गो टू मेथड हमें हेल्प करता है कि हम पेज को ओपन कर सकते हैं और हमारा पेज क्या है, ये लॉगिन पेज का यूआरएल मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और ये हमने सबसे पहला स्टेप परफॉर्म किया जिससे पेज ओपन होगा। अब पेज ओपन होने के बाद हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमने ईमेल जो बॉक्स है उस ईमेल बॉक्स में ईमेल एंटर करना है। तो हम पहले इसको लोकेट करेंगे और लोकेट करके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसके यहाँ पे आईडी अवेलेबल है। जो ईमेल फील्ड है उसके लिए आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर से क्या करेंगे, उस फील्ड को लोकेट करेंगे। आईडी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं आईडी कॉपी करके लाता हूँ। इसका आईडी है इनपुट ईमेल। तो आपने लिखा पेज डॉट लोकेटर एंड सिंगल कोट में आईडी इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट को लोकेट किया और अब इसमें आप क्या करेंगे, डॉट फिल, यानी कि आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अपना जो ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे। दैट इज, वो क्या है हमारा, हाई एट लेट्स लर्न यूए डॉट कॉम। तो ये मैंने यूजर नेम बनाया हुआ है।
ओके। ऐसी अब हम पासवर्ड फील्ड है उसको लोकेट करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर। अगला एलिमेंट लोकेट करना है हमने, अगला एलिमेंट है हमारा पासवर्ड का है, तो हम पासवर्ड फील्ड को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड के लिए भी आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, तो हम इसको यूज करते हैं। सिंगल कोट आईडी इक्वल टू डॉट फिल। और फिर हम पासवर्ड फील्ड में क्या करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। ये भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मैंने पासवर्ड, यहाँ से क्या होगा, पासवर्ड फिल हो जाएगा। सिंगल कोट में आपको एंटर करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम एंटर किया है, पासवर्ड एंटर किया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो हम लॉगिन बटन को भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करते हैं उसको क्या हम यूज कर सकते हैं लोकेटर। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि ये एक इनपुट टैग है और इसका एक वैल्यू एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लॉगिन। तो हम इसको यूज करके एक एक्सपाथ क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट होगा आपको पता है, वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और वो वैल्यू क्या है, लॉगिन। आप लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपाथ बनाने के लिए क्या रूल है आपको, डबल स्लैश फिर टैग का नेम जो इनपुट है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एट द रेट, वैल्यू एट्रीब्यूट को मैं यूज कर रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, सिंगल कोट में लॉगिन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पे मुझे वन ऑन वन यानी कि एक एलिमेंट मुझे मिल चुका है इस मैचिंग लोकेटर के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सपाथ क्रिएट किया है। और अब मैं अपने स्क्रिप्ट में जाके अवेट पेज डॉट लोकेटर एंड देन हमने वो लोकेटर ऐड किया जो एक्सपाथ है, डबल स्लैश इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। और हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है, क्लिक, क्लिक एक्शन हमें परफॉर्म करना है। पहले हम इतनी स्क्रीन स्क्रिप्ट चला के देखते हैं कि क्या ये हमारी लॉगिन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसके लिए एक पेज टाइम आउट लगा लेता हूँ, अवेट वेट फॉर पेज टाइम आउट, ताकि हमारा जो ब्राउजर है एकदम से बंद ना हो, वो कुछ टाइम के लिए ओपन रहे ताकि हम अपने एक्शन को वैलिडेट कर सकें कि वो एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब हम इस स्क्रिप्ट को करना है रन। रन करने के लिए क्या कमांड है, npx। टर्मिनल में आपने कमांड लिखनी है npx प्ले राइट टेस्ट, npx प्ले राइट टेस्ट। फिर आपने फाइल का नाम लिखना है वो जो लॉगिन डॉट spec डॉट जेएस डबल हाइफन हेडेड, ताकि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में ओपन हो हेड मोड में। एंड देन प्रोजेक्ट क्रोमियम, इसका मतलब ये है कि ब्राउजर में ओपन होगी, हेडेड का मतलब ये है, और प्रोजेक्ट क्रोमियम यानी कि वो क्रोम ब्राउजर में ओपन है। हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन और लेट अस सी कि क्या एक्शन परफॉर्म होगा। इसमें हमारा पेज ओपन होगा, वेब पेज, एंड देन यूजर नेम पासवर्ड एंटर होंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन क्लिक हो चुका है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक्शन परफॉर्म किया है। इसको हमने वैलिडेशन अभी कोई नहीं लगाई है, हमारी स्क्रिप्ट में कहीं पे अभी ये वैलिडेट नहीं हुआ है कि क्या वो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज को हम कैसे वैलिडेट करते हैं, हम यहाँ पे एक बार मैन्युअली इस चीज को पहले परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली इस चीज को परफॉर्म करूंगा और वहां पे हम देखेंगे कि किस बेसिस पे हम इसको वैलिडेशन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जब लॉगिन हो चुका हूँ तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन ये ऐड करूंगा कि अगर ये मेरे पेज पे ये एलिमेंट अवेलेबल है, माय अकाउंट, तो इट मीन्स मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो माय अकाउंट अगर यहाँ पे आता है लॉगिन स्टेप परफॉर्म करने के बाद, इट मीन्स कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पे अपनी वैलिडेशन बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, यानी कि मैं इस एलिमेंट को लोकेट करूंगा कि अगर ये एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है
तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो हम इसका एक लोकेटर यहाँ पे फाइंड करते हैं। और ये क्या है हमारा, H2 टैग है जिसका टेक्स्ट है माय अकाउंट। तो हम यहाँ पे इसका एक्सपाथ क्रिएट करेंगे। कैसे होगा, H2 टैग है हमारा, एंड देन टेक्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे, इक्वल टू माय अकाउंट। तो यानी कि हम एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका टैग H2 है और जिसका टेक्स्ट क्या है, माय अकाउंट। तो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, हाईलाइट हो चुका है एलिमेंट, और यहाँ पे वन ऑन वन हमें मिल चुका है। यानी कि ये एलिमेंट एक जो हमने एक्सपाथ बनाया है ये वैलिड एक्सपाथ है। अब स्क्रिप्ट में इसकी कैसे वैलिडेशन हम ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट किस लिए यूज होता है, वैलिडेशन ऐड करने के लिए। एक्सपेक्ट अवेट पेज डॉट लोकेटर, और लोकेटर में मैं यहाँ पे वो लोकेटर पास करूंगा, क्योंकि बीच में सिंगल कोट ऑलरेडी है तो मैं इस पूरे लोकेटर को डबल कोट के बीच में एनक्लोज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या वैलिडेशन ऐड कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट से हमारी असर्शन यानी कि वैलिडेशन डलती है। एक्सपेक्ट अवेट पेज डॉट लोकेटर, यानी कि जो मेरा पेज है उस पेज में एक एलिमेंट है, इसका लोकेटर ये है, क्या वो टू बी विजिबल डॉट टू बी टू बी विजिबल। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक असर्शन ऐड कर रहे हैं कि लॉगिन होने के बाद हमारे पेज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, क्या वो विजिबल है, यानी कि माय अकाउंट का जो एलिमेंट है वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। और ये एक वैलिडेशन है कि एक्चुअल में रियल आपकी जो है क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फिर से इस टेस्ट केस को रन करेंगे। अब हमने यहाँ पे असर्शन ऐड किया, अगर लॉगिन होने के बाद माय अकाउंट का एलिमेंट नजर आया हमारी स्क्रिप्ट पे, तो इट मीन्स ये लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, और हमारा जो टेस्ट केस का रिजल्ट है वो आएगा पास। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, टेस्ट केस पास, यानी कि टेस्ट केस पास हो चुका है। सपोज हम वैलिडेट करना चाहते हैं कि वाकई में काम कर रहा है, तो मैं इसको सपोज करो मैं चेंज करता हूँ, माय माय प्रोफाइल। सपोज मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मैंने अपने क्या करा यहाँ पे, जो असर्शन है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो माय प्रोफाइल नाम का एलिमेंट मेरा वहां पे विजिबल हो, जो कि नहीं होगा। तो जब हम इस टेस्ट केस को रन करेंगे दोबारा तो ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको श्योर हो जाएगा कि जो हम वैलिडेशन लगा रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर रही है। तो अब हम लॉगिन करेंगे और हमारी स्क्रिप्ट क्या असर्शन लगाएगी कि क्या वहां पे माय प्रोफाइल नाम का कोई एलिमेंट अवेलेबल है, जो कि नहीं है। और नहीं है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो चुका है। और अगर आप, ये हमें फिर खुद से रिपोर्ट बना के देता है हमारा जो प्ले राइट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है कि जो लोकेटर है ये हमने माई प्रोफाइल के लिए लगाया है। एक्सपेक्टेड क्या है कि विजिबल हो, है ना, लेकिन रिसीव्ड क्या हुआ है, एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट वहां पे है ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमने वैलिडेशन लगाई है वो प्रॉपर काम कर रही है कि अगर हमारा वैलिड एलिमेंट वहां पे अवेलेबल है, तभी ये प्रूफ होगा कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो हम इस चीज को आके वापस से फिर से सही कर देते हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट वैलिडेशन हमने ऐड कर दी है। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि लॉगिन की वैलिडेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम क्लिक करेंगे लॉग आउट पे, और फिर लॉग आउट को भी क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि क्या लॉग आउट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और क्लिक करेंगे लॉग आउट पे। तो लॉग आउट पे क्लिक करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग आउट को हम करेंगे यहाँ पे पहले लोकेट। तो ये एक लिंक है, ठीक है, एंकर टैग है, और इसके लिए हम
हम बनाएंगे यहाँ पे आ, हमारा जो है लोकेटर कैसे बनेगा, क्योंकि एक एंकर टैग है। तो मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, और इसका टेक्स्ट क्या है, लॉग आउट ए, देन टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं इक्वल टू सिंगल कोट में लॉग आउट। तो यहाँ पे एक मिनट हम देख सकते हैं, क्या मिस्टेक है, एक बार मैं नोट्स रेफर करता हूँ। ओके, आई थिंक एक स्पेस का इशू है यहाँ पे, एक स्पेस हमें लगानी है, एक, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा है, तो ये एलिमेंट हमारा लोकेट हो चुका है। अब हम इस पे कराएंगे, लॉग आउट पे क्लिक कराएंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर, एंड देन एक्शन परफॉर्म करना, क्लिक। ठीक है, तो ये क्लिक करेगा, यानी कि लॉग आउट एक्शन परफॉर्म होगा, और लॉग आउट एक्शन जब परफॉर्म होगा तो हम इसको कैसे वैलिडेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब हम लॉग आउट करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अकाउंट लॉग आउट। तो हम इस मैसेज को, इसको एक वो बनाएंगे हेडिंग को अपना बेस, कि जो हमें ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे यहाँ पे लॉग आउट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर हमारे पेज पे ये मैसेज अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल अकाउंट लॉग आउट, इट मीन्स हमारा लॉग आउट सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। वो कैसे, आप देख रहे हैं H1 टैग है और उसका टेक्स्ट क्या है, लॉग आउट। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स बात यहाँ पे बनाते हैं, डबल स्लैश H1 टेक्स्ट इक्वल टू अकाउंट, एक स्पेस देके लिखा मैंने ये, अकाउंट लॉग आउट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट हाईलाइट हो चुका है, और वन ऑन वन यहाँ मिल चुका है, यानी कि ये एलिमेंट है जो हमें वैलिडेट करेगा कि हमारा लॉग आउट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। इन द सिमिलर वे, जैसे हमने पहले लॉग इन के लिए लगाई है, हम फिर से एक एक्सपेक्टेशन यहाँ लगाएंगे, यूजिंग द एक्सपेक्ट असर्शन ऐड करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर, यानी कि, और क्या एक्सपेक्टेशन है, टू बी विजिबल, राइट। तो अब हमने यहाँ पे फिर से एक असर्शन ऐड की है, जो क्या वैलिडेट कर रही थी, हमारे पेज पे एक H1 टैग हो जिसका मैसेज क्या हो, टेक्स्ट क्या हो, अकाउंट लॉगआउट। यानी कि अगर वो एक एलिमेंट विजिबल है हमारे पेज में, इट मीन्स जो हमारा लॉगआउट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को भी करते हैं रन, एंड यहाँ पे क्या होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार टर्मिनल को, और फिर से एरोज की को यूज करके ये मेरा प्रीवियस टेस्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने अभी स्क्रिप्ट बनाई है, ये पहले लॉगिन परफॉर्म कर रही है और लॉगिन को वैलिडेट कर रही है कि लॉगिन हुआ है। फिर हम लॉग आउट क्लिक कर रहे हैं और ये वैलिडेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में लॉग आउट परफॉर्म हो चुका है। तो ये आपका फुल टेस्ट केस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आ चुका है। और अब यहाँ पे स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो क्या ये क्या कह रहा है, यहाँ पे अभी कुछ एरर आया है, लेट अस सी क्या एरर है, देखते हैं एक बार। H2 टेक्स्ट माय अकाउंट लोकेटर टू बी विजिबल, यहाँ पे अभी किसी रीजन से अभी भी कोई मिस्टेक है। टू टेक्स्ट माय अकाउंट, एक बार हम इसको मैनुअल लॉगिन करके देखते हैं।
यहाँ से एक बार लॉग इन करते हैं, कोई मिस्टेक है छोटी सी उसको फाइंड करते हैं। दैट इज अकाउंट। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, आई थिंक कोई सी मिस्टेक मुझे लग नहीं रही है। विजिबल, एक हम यहाँ पे चीज करते हैं, एक छोटा सा एक अवेट, एक बीच में छोटा सा एक पोज मैं ऐड कर देता हूँ। मे बी वो इतना क्विक है कि वो अब तब तक अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे 2 सेकंड का पोज ऐड कर देता हूँ कि लॉगिन क्लिक होने के बाद, ताकि टाइम मिल जाए, हमारा जो माय अकाउंट एलिमेंट है वो वहां पे तब तक विजिबल हो जाए। सेम करते हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। कंट्रोल बाय, एक बार फिर से टर्मिनल को क्लियर करके फिर से रन करते हैं। आई होप ये टेस्ट के साथ चलेगा यहाँ पे। तो लॉग इन हुआ है एंड लॉग आउट परफॉर्म हुआ है, और अब देखते हैं टेस्ट केस का रिजल्ट क्या है। अब टेस्ट केस का रिजल्ट पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ना एक बीच में थोड़ा पॉज ऐड कर दिया है। इससे कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन जो हमारी स्क्रिप्ट इतनी फास्ट चलती है कि तब तक हमारा एलिमेंट विजिबल नहीं हुआ होता। तो ये पॉज बीच में ऐड किया, तो उससे ये स्क्रिप्ट हमारी अब चलती है। तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, आपने देखा कि आपने पूरा जो लॉग इन एंड लॉग आउट का जो पूरा सिनेरियो है, वो हमने एक टेस्ट केस की फॉर्म में बनाया है, जो कि एक्चुअल में वैलिडेशन ऐड कर रहा है कि लॉग इन एंड लॉग आउट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी